हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो 10 seconds later. गाइस, मेरे 2 दिन से बहुत बैक पेन था, तो मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी, अभी भी है काफ़ी। इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, वीडियो भी पोस्ट नहीं करी इतनी फ्रिक्वेंटली। तो अभी तो है। Late again. एक्चुअली आज बरगदाई है। सो आज मैं साड़ी पहनूंगी अपनी शादी वाली। तो मैं आपको मिलती हूँ रेडी होने के बाद। बस जा रही हूँ, जल्दी से नहा के रेडी हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ बस पूजा के लिए। अब पूजा की तैयारी करते हैं, फिर पूजा करेंगे। Meanwhile. सो अभी हम प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं। ये देखिए, इसको बरगद बोलते हैं। एक्चुअली ये बरगदाई की पूजा है, वट सावित्री व्रत। तो हम बरगद बनाते हैं चढ़ाने के लिए और पूरी बनाते हैं। वैसे तो मैं जब रेडी हो रही थी, मम्मी ने मैक्सिमम तैयारी कर ली थी, तो मैं बस बरगद के लिए उनका हेल्प कर रही हूँ और मम्मी सेक रही हैं, फिर हम पूजा करेंगे। गाइस, ये जो छोटे छोटे बरगद हैं, ये भगवान को चढ़ाने के लिए बनाए हैं हमने। सो ये भगवान को चढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं और दादी पूजा के लिए बैठ गए हैं। इस पूजा में बरगद के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। बहुत से लोग बाहर भी जाते हैं बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करने के लिए, बट हमारे घर पे ही उसकी डाल लाके उसके नीचे पूजा करी जाती है। सो दादी मेरे को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि मेरा ये सेकंड टाइम ही है। लास्ट ईयर तो मैंने अकेले ही पूजा करी थी, तो इस बार दादी मुझे गाइड कर रही है कैसे करना है। दादी नीचे झुक भी नहीं पाती हैं, तो मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ पूजा करने में। अरे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो फिर हमारी धूप बत्ती जल ही नहीं पा रही थी। मैंने कई बार ट्राई किया, बट वो हो ही नहीं रहा था, तो मैंने इनसे कहा हेल्प करने के लिए। गाइस, फिर इन्होंने ये आए तो एक बार में ही हमारी धूप जल गई थी। फिर दिया भी इन्होंने ही जलाया। सो हमने इनकी एक्सपर्टीज के साथ में धूप और दिया जला लिया। बीच बीच में ये मेरे को थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी दे रहे थे कि कैसे जलाना होता है, ऐसे हाथ रखना होता है। फिर हम दोनों ने मिलके हवा से बचा के इसको जला लिया अपना दिया। फिर उसके बाद मैंने पूजा करी, फिर दादी ने पूजा करी। गाइस, काफ़ी हवा चल रही थी, तो हमारा दिया बड़ी मुश्किल से जला। फिर हमने पूजा स्टार्ट करी। इस पूजा में बरगद पे हमें खरबूजा चढ़ाना होता है, तो हमने खरबूजा ले लिया था, उसे चढ़ाया।
फिर आप देख रहे हैं बाबा भी हमारे साथ आके बैठ गए थे, वो भी पूजा को देख रहे थे हम लोग कैसे कर रहे हैं। जो हमने प्रसाद बनाया था वो हमने फिर भगवान को चढ़ा दिया। गाइस अब मम्मी कथा सुना रही है हमको बरगदाई की, वट सावित्री की। ये कहानी एक पतिव्रता स्त्री सावित्री की है। जिसके पति का नाम सत्यवान था। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो बरगद के पेड़ के नीचे उनकी शरीर को लेकर के बैठ जाती हैं। तभी यमराज आते हैं और उनके प्राण लेके जाने लगते, तो वो उनके पीछे पीछे जाती हैं। और तो यमराज उनसे कहते हैं कि तुम कोई भी 3 वरदान मांग लो, क्योंकि ये तो सृष्टि का नियम है, मैं इनको ले जाऊंगा। तो वो उनसे कहती हैं, यमराज से कहती हैं कि मुझे एक अपने सास ससुर की आँखें और दूसरा मेरे सास ससुर का राज्य और तीसरा मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। ये 3 वरदान मांगती हैं। यमराज समझ नहीं पाते हैं और उसको तथास्तु कह देते हैं। जब फिर वो पीछे आती हैं तो वो कहती हैं आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दिया और मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, तो मुझे आप पति ले जाएंगे तो मैं उनकी माता कैसे बनूंगी। तो वो हार जाते हैं और उनको सत्यवान के प्राण वापस दे देते हैं। तो सावित्री जब अपने वापस बट के पेड़ के नीचे आती हैं, देखती हैं कि उनके पति जीवित होते हैं। तो जैसे यमराज से सावित्री अपने पति की आयु वापस ले आई थी, उसी तरह से सब स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रहती हैं। तो हमारी कथा पूरी होने के बाद हम बाकी की पूजा अपनी करेंगे आगे की। तो गाइस ये मैं चने ले रही हूँ, 12 चने, जो हमें डायरेक्टली गुटकना होता है, इसको हम चबा नहीं सकते हैं। तो लास्ट ईयर भी मेरे से बहुत मुश्किल से हुआ था। इस साल भी मैंने पूरे ले तो लिए मुंह में, बट अंदर ही नहीं जा रहे थे। मैंने इतना पानी पिया, मैं लगी हुई थी, बार बार पानी पी रही थी। मैंने पूरा ग्लास पानी पी लिया, बट चने अंदर ही नहीं गए, वो मुंह में ही रखे थे। बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या क्या होता है पूजा में। दादी ने तो एक बार में ही कर दिया।
सो गाइस बस हम अपना प्रसाद लेके पूजा को समाप्त करते हैं यहीं पर। आप हमारा व्लॉग देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।